न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल हाँ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा तेजी के साथ जल्दी अटैक करेगा, यानी एल्डिहाइड तेजी के साथ अमल अंजाम देंगे बनिस्बत कीटोन के। नाउ व्हाई, क्यों? उसका रीजन ये है कि हमने देखा अभी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बोनिल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब एल्डिहाइड का अगर मैं जाब्ता देखूं तो इस कार्बोनिल कार्बन से एक अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। हम फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, वहां दीगर एल्डिहाइड उसको छोड़कर बाकी की जो एल्डिहाइड हैं, एस्टल्डिहाइड है, प्रोपेनल्डिहाइड है, ब्यूटिल एल्डिहाइड है, लाइकवाइज अल्किल ग्रुप का नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, ठीक है। एक अल्किल ग्रुप है यहाँ पर कितने अल्किल ग्रुप हैं? 2 अल्किल ग्रुप है, यहाँ 2 अल्किल ग्रुप सारी है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर की वजह से, इसके अल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर की वजह से ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर है ना, वो पॉजिटिव चार्ज कम ताकतवर होता है यहां पर क्योंकि ये उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए 2 अल्किल ग्रुप मौजूद हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि दिस कार्बोनिल कार्बन कीटोन का वो लेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मुजाहरा करेगा, यानी वो कम आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और वो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से? न्यूक्लियोफाइल से। जैसे अगर हम HCl के साथ अमल करा रहे हैं तो HCl का आयन इंतशार होगा और HCl का आयन इंतशार होकर हमको क्या मिलेगा भाई? H पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो साइनाइड आयन निकला एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल दे आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, आइदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की शक्ल में हो या फिर बारदार असलियों की शक्ल में हो, है ना, यानी मंफी आयन, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास है? साइनाइड के पास, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो गई कि नहीं होगी? तो ये न्यूक्लियोफाइल से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन जो लेगा उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत, आम ज़बान में उसको बोले इलेक्ट्रॉन की जो भूख है उसकी वो कैसी रहेगी? कम रहेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्किल ग्रुप की वजह से। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कितना है? 1 है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कह रहा हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज वो ज्यादा तगड़ा रहेगा बनिस्बत के। इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करने की न्यूक्लियोफाइल से, जो भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा, जैसे यहाँ साइनाइड है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करने की, पकड़ने की जो सलाहियत है उसकी कैसे रहेगी? ज्यादा रहेगी। अब जिसको भूख ज्यादा है वो ज्यादा तेजी के साथ खाएगा ना, ठीक है, और जिसको भूख कम है वो इत्मीनान से, ठीक है। तो ये मसला है क्या कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्किल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं किससे? कार्बोनिल कार्बन से। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बन इज लेस देन द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बन। एक फैक्टर ये हुआ। दूसरा फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मींस द क्राउडिंग इफेक्ट। ना अगर हम इस कार्बोनिल कार्बन की बात करें तो इसमें बल्कि ग्रुप, दैट इज अल्किल ग्रुप, एक ही है, यानी एक साइड से जुड़ा हुआ रहेगा, दूसरी साइड से तो क्या है? गरीब हाइड्रोजन है, राइट। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 2 अल्किल ग्रुप हैं, तो 2 अल्किल ग्रुप होने की वजह से द अटैक ऑफ साइनाइड ऑन दिस कार्बन इट बिकम्स डिफिकल्ट। साइनाइड आयन के अटैक करने में ये अल्किल ग्रुप, बल्कि अल्किल ग्रुप रुकावट पैदा करते हैं, दे क्रिएट द ऑब्स्टैकल। इसलिए रिएक्टिविटी कीटोन की टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन कैसे होती जाएगी? कम होती जाएगी जैसे जैसे अल्किल ग्रुप बढ़ेगी। जबकि एल्डिहाइड में जो अल्किल ग्रुप है वो 1 है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस यानी क्राउडिंग इफेक्ट जो है वो कैसा है? कम है यहाँ पर। इसलिए Cn नेगेटिव आयन, ये जो भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा, उसको अटैक करने में ज्यादा दुश्वारी नहीं आएगी, मतलब रिएक्शन जल्दी होगा। मींस देयर आर 2 फैक्टर्स which are responsible for the reactivity of aldehyde and ketone.
which factors they are what, the electron releasing nature of alkyl group, and the second is what, the crowding or steric hindrance, crowding effect और steric hindrance। आगे बात समझ में? चलिए अब हम बात करें आगे। तो सपोज मेरे पास हाइड्रोजन साइनाइड है ना। now हाइड्रोजन साइनाइड को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ना क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि सी डबल बॉन्ड हो, हमने देखा अभी इट शोज द पोलैरिटी, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और H पॉजिटिव और यहाँ से साइनाइड नेगेटिव विल कम ओवर हियर, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल गेट, RC, देखिए हाइड्रोजन का जैसा कि वैसा है, इसको हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया यहाँ पर, एंड यू विल गेट O, और O से जुड़ेगा क्या, H, और R से जुड़ेगा क्या, साइनाइड। नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रीन। देखिए HCN एल्डिहाइड के साथ भी इसी तरीके से अमल करता है और कीटोन के साथ भी इसी तरीके से अमल करेगा। जिस तरीके से एल्डिहाइड के साथ अमल किया कीटोन के साथ, तो हमने यहाँ एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन बताई है, इसलिए हम मुरक्कब का नाम लिखेंगे इस एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। समझिए बात, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। जब हम कीटोन लेंगे देन इट विल बी कीटोन साइनोहाइड्रीन, है ना। ये आपको लिखते चलना है। ये जो सिमिलर टाइप के रिएक्शंस हैं वो मैं अलग से करवाऊंगा, इसकी गारंटी नहीं है ना, इसलिए आपको करते जाना है साथ में ही, ठीक है। तो जब हम कीटोन के रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये रिएक्शन करना है, क्योंकि HCN का रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ कॉमन है। सिंपली आपको क्या करना है, ये हाइड्रोजन की जगह, ये वाले हाइड्रोजन की जगह आपको अल्काइल ग्रुप जोड़ना है। तो यू विल गेट व्हाट, जहां हम एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन ले रहे हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन वही रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, ठीक है। वहां पर क्या रहेगा, ये हाइड्रोजन की जगह अल्किल ग्रुप रहेगा, तो यहाँ नाम बनेगा कीटोन साइनोहाइड्रीन। ओके, नाउ सपोज वी आर हैविंग CH3CH डबल बॉन्ड O, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। देखिए अब एल्डिहाइड फिक्स हो गया, तो कौन सा एल्डिहाइड लिया हमने, एसिटाल्डिहाइड। आप फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो फिर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, फॉर्मल्डिहाइड भी ले सकते हैं आप। एसिटाल्डिहाइड नाउ प्लस, जनरली रिएक्शन आपको एसिटाल्डिहाइड से एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो एसिटाल्डिहाइड की एग्जांपल लेके चलेंगे हम। तो एसिटाल्डिहाइड IUPAC नेम इज इथेनॉल, ठीक है। सिर्फ नल नहीं बोलना है, मलकापुर वालों को नल का बोल रहा था, ठीक है। इथेनॉल, हाँ, मतलब IUPAC नेम ऑफ एसिटाल्डिहाइड प्लस HCl, व्हाट यू, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम इसलिए बोलते हैं इसको कि द फर्स्ट अटैक जो है वो हो रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल का होता है, और वो भी कहाँ होता है, कार्बन पर होता है, ध्यान में रखिए। नाउ दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप रिएक्शन इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें द न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बढ़ गया, लेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन चेंज क्या हो गई, अब बढ़ गई पहले से, ठीक है। तो इस वजह से दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्टेप अप रिएक्शन। नाउ आइए क्या बना, CH3 शाबाश, CH, यहाँ पर जैसा कि वैसा, यहाँ पर बनेगा OH और यहाँ बनेगा CN। अब नाम क्या बनेगा इसका, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, है ना, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड, जैसे हमने वहां एल्डिहाइड लिखा था खाली जनरल फॉर्मूला, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड फिक्स हो गया, इसलिए एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। साइनो ग्रुप जब भी आप लिखें तो उसकी स्पेलिंग CYA रहेगी, ध्यान रखें CYA। हाँ, बुक्स में भी आपको कई जगह प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, ये बुक जो है उसके अंदर सो मेनी मिस्टेक्स आते हैं, बहुत सारे नामों में गलते हैं, कई फॉर्मूले भी गलत हैं लिखे हुए। हाँ, इसलिए बुक्स जो आप रेफर कर रहे हैं तो वो ध्यान से रेफर कीजिए, इसलिए लेक्चर समझना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी नोट्स आप रेफर कर रहे हैं तो पहले लेक्चर समझ लीजिए, उसके बाद में उसको रेफर कीजिए, आप तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो अब हम यहाँ एसीटोन लेंगे, अगर कीटोन में जब हम बात करेंगे तो यहाँ CH3 हो जाएगा, और CH3 होने के बाद में यहाँ भी CH3 हो जाएगा, तो नाम क्या बनेगा, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। मसावात आप लोग लिख लेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि HCN का पूरा सालमा कार्बोनिल ग्रुप के अतराफ यानी कार्बोनिल ग्रुप में जम हो गया, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, एडिशन रिएक्शन। समझ आ गई बात। नाउ जैसे मैंने कहा कि ये जो मुरक्कब मिला हमको यानी साइनोहाइड्रिन मुरक्कबात जो मिले, ये साइनोहाइड्रिन मुरक्कबात दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन लेंथ बढ़ती है, फॉर्म होती है। मींस ये जो साइनो ग्रुप मिला, ये साइनो ग्रुप यानी साइनो मुरक्कब जो मिला, तो दिस साइनो ग्रुप कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी इस साइनोहाइड्रिन की मदद से हम कार्बोक्सिल ग्रुप भी हासिल कर सकते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल कर सकते हैं। दिस साइनाइड ग्रुप कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH2NH2 ग्रुप। आगे हम पढ़ेंगे मेंडियस रिएक्शन अगर आएगा हमको आगे, बराबर है, अमाइंस जब चैप्टर पढ़ेंगे हम, यानी मुख्तलिफ किस्म के एसिड हों, मुख्तलिफ किस्म के अमाइंस हों, है ना, और दीगर नामियाती मुरक्कबात हम इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसलिए दीज कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट which can be formed by means of what, aldehyde and ketone by the action of hydrogen cyanide। ठीक है, इंशाल्लाह सोडियम बाइसल्फाइड और अल्कोहल किस तरीके से हम करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।